नया साल नए चुनाव लेकर आया है और आज का दंगल बिहार में चुनावी साल के बजट पर है। नीतीश कुमार सरकार ने इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। बजट में महिला, नौजवान, किसानों के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा के नए कॉलेज, अस्पतालों से लेकर 8 हवाई अड्डों तक सबकी घोषणा कर दी गई। सरकार बजट को बिहार के समावेशी विकास वाला बजट बता रही है, तो विपक्ष इसे खोखला बजट करार दे रही है, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी यादव ने कल वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 2500 रुपए मुफ्त और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार के बजट में ऐसा मुफ्त वाला कोई भी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस बार के बजट में गौर करने वाली बात एक घोषणा जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष बजट की, क्योंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने SC, ST, OBC, EBC के लिए समाज कल्याण विभाग में 13,368 करोड़ का प्रावधान तो रखा ही है, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए 19,648 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ का प्रावधान अलग से रखा गया। यह बजट किस मद में और कब खर्च किया जाएगा, इसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन सरकार इस बजट की जमकर तारीफ कर रही है, तो विपक्ष इस बजट को कागजी बजट बता रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने 400 रुपए की वृद्धा पेंशन तक नहीं बढ़ाई, महिलाओं, नौजवानों, किसानों को भी कुछ नहीं मिला है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि पिछले 20 वर्षों से बिहार का विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा कर रहे नीतीश कुमार के बजट की असली हकीकत क्या है। इस बजट में बिहार के किसान, महिला, नौजवानों को क्या मिला है और क्या नीतीश के बजट में SC, ST के लिए 21,000 करोड़ रुपए के अलग प्रावधान के पीछे की कहानी क्या है। तमाम सवालों, दावों और आरोपों पर आज के बजट में, आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सरकार के चुनाव साल का बजट आ गया। करीब 3,17,000 करोड़ के बजट में महिला, किसान, नौजवान और विकास पर जोर है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बजट खोखला है। नीतीश कुमार जी को डबल इंजन का सहयोग मिल रहा है, तो बिहार को ठगा गया है। तो मुझे लगता है कि ये बजट बिहार के विकसित बिहार बनने के सपने को साकार करेगा। हमारे पैसा को खर्च करने की जिम्मेदारी आपको दिया, बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। यह बजट गांव आधारित है। जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भाषण पढ़ना पूरा किया तो CM नीतीश कुमार ने उठकर उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन चुनावी साल के बजट में जिन 3 वोट बैंक पर सियासी दलों की सबसे ज्यादा नजर रहती है, उनमें महिला, किसान और नौजवानों पर नीतीश कुमार सरकार भी मेहरबान दिखती है। महिलाओं को 2500 रुपए के सम्मान और 500 रुपए में सिलेंडर देने की मांग पर विपक्ष विधानसभा में प्रदर्शन करता रहा, लेकिन जब बजट आया तो डिप्टी CM ने बताया कि हर पंचायत में गरीब कन्या विवाह के लिए मंडप होगा। पटना के महिला हाट में महिलाओं के लिए अलग वेडिंग जोन होगी। पटना की महिलाएं चलंत व्यायामशाला यानी मोबाइल जिम का फायदा उठाएंगी। हर शहर में पिंक टॉयलेट बनेंगे। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक सरकारी बस चलेंगी। महिलाओं को ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन के लिए नगद मदद दी जाएगी। प्रमुख शहरों में महिला ड्राइविंग सेंटर खोले जाएंगे। रोजगार की बात, नौकरी की बात, ना गरीबी हटाने। जबकि तेजस्वी यादव ने बजट पेश होने से पहले ही मांग कर दी थी कि जैसे बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने की घोषणा की है, वो राशि बिहार में भी दी जाए। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। 2500 देना होगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर। ये जरूरी मजबूत ढांचा के आधार पर बिहार में किसानों और कृषि क्षेत्र में तरक्की के लिए नीतीश सरकार की ओर से राज्य की 21 बाजार समितियों के विकास के लिए 1289 करोड़ रुपए देने
अरहर, मूंग और उड़द दाल को एमएसपी पर खरीदने, राज्य के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाने, सभी प्रखंडों में सब्जी खरीद और बिक्री के सरकारी आउटलेट खोलने और सभी प्रखंडों में सब्जी उत्पादन समिति बनाने से लेकर मौसम पूर्वानुमान के लिए 2 शहरों में हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार सेंटर बनाने की घोषणा की। नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा। बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। अनुमान जताया जा रहा था कि चुनावी साल में नीतीश कुमार सरकार नौजवानों के लिए नई नौकरियों की सौगात दे सकती है। बजट में विद्यार्थियों और नौजवानों के लिए कहा गया है कि रोजगार की चाहत में दूसरे शहरों में जाने वाले बिहारी नौजवानों के लिए बड़े शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा जिन 358 प्रखंडों में सरकारी कॉलेज नहीं है, वहां सरकारी या निजी कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा SC, ST, OBC और EBC के विद्यार्थियों की 10वीं तक की छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। SC, ST आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनेंगे, साथ ही हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम भी बनेंगे। जबकि विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण की सीमा लागू करने का प्रस्ताव फिर से पास किया जाए। आज तक ब्यूरो।